A very good morning to all the students of class 10th. Yesterday we have already discussed about the lesson 2, nationalism in India. Now the second topic of today's discussion is idea of सत्याग्रह. सत्याग्रह एक बहुत बड़ा मूवमेंट था, आंदोलन था, जो इंडिया की इंटरनल कंडीशन को मेंटेन करने के लिए गांधी जी ने स्टार्ट किया. मैंने आपको कल बताया था कि 1915 में गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए. जब उन्होंने वर्ल्ड वार की कंडीशन को देखा और इंटरनल कंडीशन को ऑब्जर्व किया इंडिया की, तो वो अफ्रीका छोड़कर इंडिया आए. यहाँ आने के बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया कि इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज चाहिए. क्यों? क्योंकि इंडियन सिटीजन्स के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे, उनको अलग अलग जगहों पर स्टेट्स में दबाया जा रहा था. वर्कर्स को, पीजेंट्स को, उनको आवाज उठाने के लिए, उसके खिलाफ उनको उस प्रॉब्लम से आज़ादी दिलाने के लिए उन्होंने इंडिया में 1915 में आने के बाद 1916 से एक सत्याग्रह नाम का आंदोलन, इट इज फ्री फ्रॉम द प्रॉब्लम विच द इंडियन फेसेस. इसलिए उन्होंने यहाँ पर सत्याग्रह का आइडिया जो है वो इम्प्लीमेंट किया. और गांधी जी जो हैं वो एक हीरोइक फाइटर हैं. आज भी उनका नाम हिस्ट्री के अंदर, जब इंडियन हिस्ट्री की बात होती है तो उनका नाम इसीलिए लिया जाता है कि सबसे पहले वही एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने इंडिया की इंटरनल कंडीशन को देखते हुए ये मूवमेंट, जिसका नाम सत्याग्रह रखा, आज़ादी का आंदोलन ये रखा, उन्हें इस नाम से, गांधी जी के नाम से जाना जाता है. गांधी जी हीरोइक फाइट फॉर द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका विदाउट बीइंग एग्रेसिव इज सत्याग्रह. गांधी जी ने ऐसा ही नहीं बल्कि इंडिया में आने से पहले भी, जब तक वो साउथ अफ्रीका के अंदर थे और उन्होंने इंडिया की इंटरनल कंडीशंस को जाना, तो वहाँ पर भी उन्होंने इसी तरह के मूवमेंट को स्टार्ट किया. और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने अपने इस सत्याग्रह के अंदर एक सिद्धांत बनाया, नॉन वायलेंस. उनका एम कोई हिंसा करना नहीं था, कोई लड़ाई झगड़ा करना नहीं था ब्रिटिशर्स से या ऐसे लोगों से जो एक दूसरे पर अत्याचार करते हैं. उन्होंने उस बैटल को, उस लड़ाई को जो है वो अहिंसा से लड़ा, हिंसा का रास्ता छोड़ा. अब गांधी जी ने ये इंटरनल कंडीशन को ऑब्जर्व करने के बाद ये डिसाइड किया कि सबसे पहले जब उन्होंने सत्याग्रह को स्टार्ट किया तो उन्होंने 1916 में गांधी जी ने एक सत्याग्रह स्टार्ट किया, जिसके लिए उन्हें सबसे पहले चंपारण जाना पड़ा, जो बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है. बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम चंपारण है. गांधी जी को वहाँ की इंफॉर्मेशन मिली कि पीजेंट्स जो हैं वो अपने इंडिगो प्लांटेशन के लिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं. ब्रिटिशर्स उन्हें प्रेशराइज कर रहे हैं कि यू शुड बी डेवलप और यू शुड बी कल्टिवेट द इंडिगो प्लांटेशन. On the other side, the Indian peasants or the farmers doesn't produce the indigo. इसीलिए गांधी जी बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट के अंदर 1916 में गए, उन्हें इंस्पायर करने
द पीजेंट्स टू स्ट्रगल अगेंस्ट ऑपरेसिव इंडिगो प्लांटर्स, कि तुम जो है तो तुम अपना जो राइट है वो इनके सामने रखो, अपनी बात जो है तुम इनके सामने रखो और अपनी बात पर अड़े रहो कि हम ये जो इंडिगो प्लांटेशन है हम इसका प्लांटेशन नहीं करेंगे, इसको प्रोड्यूस नहीं करेंगे। उनको सपोर्ट करने के लिए बिहार चंपारण के अंदर गांधी जी गए। उसके बाद उन्होंने उस सत्याग्रह का दूसरा पार्ट अगले साल 1917 के अंदर अराइज किया और कहा गांधी जी सपोर्टेड द पीजेंट्स इन खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। अब उनका दूसरी जो जर्नी थी, दूसरा ट्रेवल जो था सत्याग्रह के नाम पर 1917 में हुआ और वो गुजरात के एक खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गांधी जी ने वो मूवमेंट स्टार्ट किया। उस मूवमेंट को स्टार्ट करने का कॉज क्या था कि दे हु वर सफरिंग फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ फूड ड्यू टू द क्रॉप फेलियर। उस साल गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्रॉप का फेलियर हो गया था, यानी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं था। इसलिए ब्रिटिशर्स ने कहा कि आपकी पैच ऑफ लैंड के अंदर भले ही क्रॉप प्रोड्यूस ना हुई हो, लेकिन आपको जो उसका रेंट है, लगान है, वो पेड करना होगा। इसलिए वो जो पीजेंट्स थे उन्होंने कहा कि हमारे क्रॉप पैच ऑफ लैंड के अंदर कोई क्रॉप प्रोड्यूस नहीं हुई है, फूड ग्रेन की शॉर्टेज है, इसलिए हम कोई भी रेंट जो है वो उसका नहीं देंगे, कोई लगान हम नहीं देंगे। उसी को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी जो थे वो खेदा, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट में गए एंड एडवाइज देम, और उन लोगों को इस बात के लिए सलाह दी them not to pay revenue till their demand remission was met, कि जब तक आपकी मांगों को ये पूरा ना कर दें, आपकी ज़रूरतों को ये पूरा ना कर दें, तब तक आप जो है इस तरह की कोई भी डिमांड जो इनकी है इलॉजिकल, उसे आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अब बात आती है 1918 की। 1917 के बाद जब गांधी जी जो है वो खेदा, गुजरात के खेदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए और उन्होंने उन पर्सन्स का, उन पीजेंट्स का सपोर्ट किया कि तुम जो है जब तक अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन नहीं कराओगे तब तक पैच ऑफ लैंड के अंदर आप कोई भी जो रेंट जो है वो ब्रिटिशर्स को प्रोवाइड नहीं करोगे। उसके बाद उनके सामने इंडिया के अंदर ही एक बहुत बड़ा चेंज जो उन्हें दिखाई दिया, जो सपोर्ट उन्हें करनी थी वो दिखाई दी इन 1918 के अंदर। सत्याग्रह के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 ईयर्स जो हैं वो 1916, 1917 एंड 1918 बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और 1918 जो अब लास्ट ईयर है, इसके अंदर गांधी जी जो है वो अहमदाबाद के अंदर गए और उन्होंने जब ये देखा कि कॉटन मिल वर्कर्स के ऊपर अत्याचार किए जा रहे हैं, वहाँ का जो ओनर है, कॉटन मिल वर्कर्स के जो ओनर्स हैं कॉटन मिल के, वो जो हैं सब इकट्ठा होकर कॉटन मिल वर्कर्स पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें स्ट्राइक करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो उन्हीं को सपोर्ट करने के लिए और इसी एक सत्याग्रह का एक नया मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए, उन कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट करने के लिए जो है गांधी जी 1918 के अंदर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए और वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट को स्टार्ट किया उन सभी कॉटन मिल वर्कर्स के साथ जिन्हें के बिना किसी शॉर्ट नोटिस के उन्हें स्ट्राइक क्या चाहिए उन्हें निकाल दिया था। इसी और उनकी जो आपके वेजेस थी, उन वेजेस का जो एम्यूनमेंट था वो भी कम कर दिया जाया करता था और टाइम जो वर्किंग टाइम था वो भी बढ़ा दिया गया था। इसलिए उनका सपोर्ट करने के लिए कि ये जो है बिल्कुल डायरेक्टली एक अत्याचार हो रहा है उन कॉटन मिल वर्कर्स पर जो बहुत टाइम से उन कॉटन मिल्स के अंदर एस्टेब्लिश हैं, बने हुए हैं, उनके साथ एंगेज हैं और वर्किंग प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल कोई भी अत्याचार नहीं होगा और उन्हीं लोगों को कॉटन मिल वर्कर्स को सपोर्ट करने के लिए गांधी जी ने जो है 1918 के अंदर अहमदाबाद में जाकर इस सत्याग्रह मूवमेंट को और आगे के लिए बढ़ाया। तो यहाँ हमने देखा कि 1916 में
गांधी जी ने सत्याग्रह के लिए स्टार्ट किया आंदोलन। उसके बाद 1917 में उन्होंने गुजरात के अंदर ये आंदोलन स्टार्ट किया। तीसरा 1918 के अंदर अहमदाबाद के अंदर जाकर उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स का सपोर्ट करके और उन्हें क्या कहना चाहिए अत्याचार से बचाकर उन्हें जस्टिस दिलाने के लिए जो स्ट्रगल किया वो भी सत्याग्रह का ही एक पार्ट है। ये तीनों ईयर्स अपने आप में बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी गांधी जी के उन मूवमेंट्स के अंदर, उन एक्टिविटीज के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब गांधी जी 1915 के बाद इंडिया वापस आए थे और 1916 से उन्होंने ये आंदोलन इंटरनल कंडीशन को देखते हुए स्टार्ट किया था। 1916 में, 1917 में, 1918 में उन्होंने नॉन वायलेंस का तरीका इस्तेमाल करते हुए इन तीनों मूवमेंट को 1916 के, 1917 के और 1918 के, इन तीनों के ईयर्स के मूवमेंट को उन्होंने फुलफिल कराया। तो यहाँ पर हमने आज आइडिया ऑफ सत्याग्रह पढ़ा है जो बहुत ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट टॉपिक है इस लेसन का। इसलिए आप इसकी थोड़ा स्टडी कीजिए। कल हम फिर मिलते हैं।